पेश होने के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्जभार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपए से बढ़कर 70,800 रुपए हो जाना संभावित है। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अंतर बढ़ता गया। प्रदेश की जनता ने हमारी जन कल्याण की भावना में आस्था रख भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए हमें जनादेश प्रदान किया है। हमें पूर्ण आशा है कि इस सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे। प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बजट की वो बड़ी घोषणाएं जिनका इंतजार प्रदेश की पूरी जनता को था। आप भी सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ईआरसीपी परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य एमओयू को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। माननीय सदस्यों, जानकर खुशी होगी कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इंप्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है। हमारे प्रदेश का युवा भी भविष्य के प्रति आशंका के कारण असुरक्षा व तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को संबल प्रदान कर उनके रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ये साथ ही युवाओं की काउंसलिंग
अरे आप सुनिए माननीय सदस्य। साथ ही आप सुनिए, युवाओं उसके की बाद आपको मौका काउंसलिंग देंगे। के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट साइबराबाद एवं अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी की यूटिलिटी और सक्सेस से सभी अवगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एआई, एमएल सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट्स के संस्थानों, कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। तो वहीं बजट पेश होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया आप सुनिए। बजट में कुछ नहीं है अलावा लीपा पोती के और कुछ नहीं बताया। जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं के बाबत यहाँ पर जो है बता दिया गया कि सब राजस्थान में ये इनको चालू रखेगा। वो तो केंद्र सरकार चालू रखेगी कि उसमें क्या दिक्कत है। बाकी असल में काम देखा जाए तो गरीबों के लिए सरकार को करना चाहिए था कि गरीबों का जीवन स्तर किस तरीके से नीचा हो, इस बारे में कोई उम्मीद नहीं, कोई कुछ नहीं किया गया। और फिर राज परिवार वाले क्या गरीबों की तरफ जाकर के झांकेंगे। बड़ी चीज जो किसानों के साथ इन्हें करा, जो धोखाधड़ी करी किसानों को, जो हमारे गोपालन वाले आदमी थे जिनको 5 रुपए हमारे यहाँ से प्रोत्साहन के रूप में मिलते थे, वो बंद कर दिया। अब आपने क्या गोपालन कार्ड शुरू करा। गोपालन कार्ड 1 लाख रुपए का आप दोगे तो सरकार के हंसते तो सिर्फ 4000 रुपए जाएंगे, क्योंकि 4% उसके ऊपर है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कि 4% कृषि कार्ड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही तो आप सब्सिडी दे रहे हो। आपने वो नहीं करा। दूसरा, आपने फिर वापस कहा हम 1500 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1150 तो हमारा ही मिलता, वही आपने 1150 रुपए की पेंशन करी। डीजल पेट्रोल पे इनके खुद के संकल्प पत्र में है कि डीजल पेट्रोल को हम वैट से हटाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, इसको जीएसटी में डालो। और ये कांग्रेस अपने मांग पत्र में भी करेगी कि जीएसटी में डालना चाहिए, जिससे व्यापारियों को फायदा हो। तीसरी चीज जो इनने सबसे बड़ी चीज करी, दिव्यांगों की स्कूटी बंद कर दी। जो दिव्यांगों को स्कूटी दे रही थी हमारी सरकार, जो दिव्यांगों के देखभाल के लिए, उनको जीवन यापन के लिए स्कूटी दे रही थी, वो बंद कर दी। उसका प्रोविजन ही नहीं। तो ये बिल्कुल दिशाहीन बजट है, जिसमें कोई दिशा नहीं, क्या करना चाहते हैं कुछ भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल निरंतर राजनीतिक भाषण था पुरानी सरकार की, उसको घोषणा कुशासन कहना, ये कहना, इतने अच्छे काम हुए और कोई विजन वाला बजट नहीं था। खाली राजनीति, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की तारीफ करना। यहाँ राजस्थान की जनता के लिए क्या किया जाएगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गौशालाओं के लिए भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं कि गौशालाओं को देने का है, सबसे बड़ा ये है। वेट पे उम्मीद थी कि वेट कम करके डीजल पेट्रोल की कीमत हरियाणा और दूसरे प्रांतों को बराबर की जाएगी, वो भी कुछ नहीं किया है। ये खाली छलावा है और कुछ नहीं है बजट। तो वहीं लेखा अनुदान के दौरान विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष किसी क्लास मॉनिटर की तरह विपक्ष को लगातार शांत करवाते दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। चेतावनी दे रहा हूं, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। घंटे से कार्रवाई चालू नहीं हुई है।
अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई होनी। आप बैठिए, माननीय आप अध्यक्ष बताओ महोदय, मैं। आप प्रशासन कहता है। ये तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। ये तस्वीरें राजस्थान विधानसभा की हैं, जहां लेखानुदान पेश होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया था और स्पीकर ने विधायक को शांत कराकर विधानसभा की कार्यवाही को शुरू करवाया। पहले कोई कार्रवाई नहीं, आप राज्य। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में गहलोत सरकार पर ज्यादा कर्ज लेने और विकास में खर्च नहीं करने की बात कही, तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी। संभालिए नहीं तो आई विल कॉल हिम। आप सुनिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था। इधर वित्त मंत्री लेखानुदान पेश कर रही थी, वहीं विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। दिया कुमारी ने जैसे ही जल जीवन मिशन पर गड़बड़ी का जिक्र किया तो विपक्ष ने टोका टप्पड़ी करना शुरू कर दिया, जिस पर वित्त मंत्री ने नाराजगी जताई। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप फिर आप पढ़िए माननीय सर। अब हम विपक्ष के हंगामे को बढ़ता देख मुख्यमंत्री भजन लाल को कमान संभालनी पड़ी। आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको लगना चाहिए और अरे सुनिए, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, बैठिए, आप मर्यादा की बात, कृपया बैठिए। आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बोलेंगे। देखना चाहिए। देखिए, ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपनी बात रखी तो तुरंत ही विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने जवाबी हमला भी किया। बात एक महिला की नहीं है। पहले तो मैं सदन के नेता को ये कहना चाहूंगा, हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बीच में नहीं बोलेंगे। आप बजट पढ़ रही हैं। बात ये है कि हम तो देश की जो हमारी वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनका बजट सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट बोलिए। आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए। आप अलग से टिप्पणी इसमें बजट के अंदर नहीं कर सकते। हंगामे के बीच लेखानुदान में वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार का भावी रोड मैप पेश किया, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार भजनलाल सरकार के पहले बजट पर प्रदेश का युवा वर्ग क्या सोचता है? बजट में जो घोषणाएं की गई उनको युवा कैसे देख पा रहे हैं? बजट पर हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने युवाओं से खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना पहला बजट पेश कर दिया और इस बजट में मोटे तौर पर यंगस्टर्स को खुश करने की कोशिश की गई, युवाओं को तरजीह इस पूरे बजट के अंदर दी। और फिलहाल इस बजट पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम कोटा के स्टूडेंट, कोटा के युवाओं के साथ में ही हैं। कोटा के राजकीय महाविद्यालय से ये आप यंगस्टर्स की टीम देख सकते हैं जो बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि इनका मानना है कि यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ इस बजट से निकल करके आया। क्या लगता है, क्या आया, कितनी उम्मीदें थी? जितनी उम्मीदें थी पूरी हुई? सर्वप्रथम तो राजस्थान में नई सरकार बनी है, इससे सभी युवाओं को खुशी भी है, क्योंकि जो पुरानी सरकार थी वो युवाओं के बेरोजगारी के विषय पर भी काम नहीं कर पाई, महिला उत्पीड़न पे भी काम नहीं कर पाई। लेकिन अभी जो युवाओं और छात्राओं को ये उम्मीद है कि अब जो नई सरकार बनी है वो फुल एक्शन मोड में है, तो वो युवाओं के लिए, युवाओं की बेरोजगारी जो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसको कम करेंगी, युवाओं के लिए अधिकतर रोजगार के मौके वो लाएंगी और महिला सुरक्षा पर काम करेंगी। इसके अलावा हम शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो बजट का हिस्सा है उसमें से 10% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम में लिया जाए, खर्च किया जाए। और क्योंकि शिक्षा, अभी हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमियां थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो ये इस सरकार से हमारी यह उम्मीदें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 10% हिस्सा वो दें। तो आपको क्या लगता है, क्या मिला? उम्मीदें पूरी हुई?
जैसा कि राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी तो हमेशा बोला जाता था कि हाँ जो सरकार है वो युवाओं पर कार्य करेगी, लेकिन राजस्थान सरकार में भाजपा आते ही ये तय हो गया कि हाँ युवाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से 70,000 भर्तियां निकाली गई, RPSC RSSB के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, उसी तरह देखा जा रहा है कि युवाओं को अब आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है। तो वहीं